नमस्कार दोस्तों, मैं वृषाली दातार, काउंसिलर बोपल-घुमा नगर पालिका वार्ड नंबर 9। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक काउंसिलर के तरीके नहीं बल्कि सफल परिसर के रेसिडेंट के तरीके भी आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने कमिटी मेंबर्स का, जिन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है सफल केयर्स नाम का। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए इन्होंने क्रिएट करके दिया है, जिसमें हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन हम एक दूसरे के साथ मिलकर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सफल केयर्स के ध्यान में एक चीज आई कि जो पिछले 2 महीने से जिस चीज को हम फेस कर रहे हैं, जो सिनारियो चल रहा है वर्ल्ड में पूरे, इसकी वजह से कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं हम लोग। जैसे हमें एकदम से हम एक साथ रहने लगे हैं सब लोग, तो हुआ ये है कि कुछ फैमिली क्लैशेस हो रहे हैं, बच्चों के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी है इसके, कुछ निगेटिव्स भी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये सेशन प्लान किया है, जिसमें अगर हम किसी साइकोलॉजिकल या किसी भी इशू को हम अगर फेस कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से शेयर कर सके और हम एक दूसरे की इसमें मदद करने की कोशिश कर सकें। हम बहुत फॉर्चुनेट है टू हैव मिस्टर IPS बावा विद अस। ही इज रेसिडेंट ऑफ सफल परिसर 1। बावा जी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हैं। उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर में। तो हम आज कुछ बेनिफिट्स लेंगे उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग रेडी कि आप हम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच बाबा जी। सो लेट अस वेलकम मिस्टर IPS बाबा। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस काम को आप जिस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, और एज अ सोशल वर्क नहीं है, इट इज द वर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द मोमेंट वेरी स्ट्रिंजेंटली। So I'm here to the best inputs which is required by all individual personally as well as wherever you want. Yes, ma'am. जी, तो बाबा जी कुछ सवाल है जो कुछ लोगों की तरफ से आए हुए हैं हम तक, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। प्लस मैं बाकी सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका हम आपको बाबा जी आपको जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और लेट अस सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम्स विथ ईच अदर। तो बाबा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से हुआ ये है कि हम सब कभी फैमिली के साथ इतना 24/7 नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि काम वर्कलोड बढ़ गया है। जो मेल मेंबर है फैमिली के, उनके ऊपर ऑफिशियल वर्कलोड बढ़ गया है, फाइनेंशियल वर्कलोड बढ़ गया है, लेडीज के ऊपर घर काम बिकॉज मेड नहीं आ रही है, सो ऑन इश्यूज है, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप कह लीजिए। बट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा झगड़े नॉर्मल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी तक वर्स्ट कुछ भगवान की दया से कुछ सुनने में नहीं आया, बट लेकिन जो छोटे छोटे इश्यूज घर में होते हैं, उनको लेकर आप अपने कुछ रूल्स अगर हमारे सामने रखें और हमें ये गाइड करें कि इन इश्यूज को हम कैसे हैंडल करें। हम एक दूसरे के साथ कभी मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, दैट टू 24/7। सो कुछ जो इश्यूज हो रहे हैं साइकोलॉजिकल, कैन यू प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस? वैशाली जी, ये इनफेक्ट सभी की लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है जी, बट ये ऐसा टाइम है which has to be I treat it as a very good time। ये शायद कभी आएगा ही नहीं एक दूसरे को समझने के लिए, और टाइम को अंडरस्टैंड करना फैमिली के साथ शायद इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक हम आर्टिफिशियल लाइफ में जीते रहे हैं और फ्रीडम से काम करते रहे हैं, फैमिली से बाहर भी, और हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करते रहे हैं आउटसाइड।
एंड दैट लीड्स टू, वो उससे हुआ क्या कि हम अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा ओपन नहीं हो पाए। जी हम लोगों ने अपने फैमिली में वाइफ को या हस्बैंड को अपना दोस्त समझा। अगर हमने अपने फैमिली मेंबर्स को दोस्त समझा, हस्बैंड वाइफ को, तो शायद ये इशू वहां नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ओपननेस है। और राइट उसमें देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह पहले भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में रहेगी, बट इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू द, हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आर्गुमेंटेशन शुरू हो जाए, आइदर वी बिकम डिफेंसिव और ऑफेंसिव। तो ये एक इशू अभी जो 60 दिन 50 दिन घर में रहने से हुआ, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द मैच्योर अप्रोच, दैट्स ऑल। और कुछ केसेस हैं ऐसे भी हैं विच इसको आने के लिए, जैसे मेड्स ने आना बंद कर दिया है, दे आर नॉट कमिंग। तो वर्कलोड इस तरीके से है, जो काम कभी किसी ने पहले नहीं किया वो अब करना पड़ रहा है, और वो डिवाइड होना चाहिए था, डिवाइड होना है और हो रहा है, और मैनेजेबल भी है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़े बहुत होते रहेंगे कि काम कम हुआ, नहीं हुआ, पैसे मैं कमाया, ये नहीं कमाया, वो किया, बट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यस इज टू बी अंडरस्टैंड द पीपल हु वो पहले बाहर रहते थे, जो बाहर रहते थे अब वो घर में रह रहे हैं, तो उनको अपनी फैमिली के साथ स्ट्रेस को मैनेज करना ही है जी। और इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। और ये समय मेरे ख्याल से सभी पे आया होगा, इस तरीके से नहीं आया कि हम 60 दिन इकट्ठे हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से 12 घंटे तो रहते ही थे घर पे हम लोग। बेशक रात को रहते थे, बेशक डिफरेंट टाइम्स में रहे हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट जो प्रॉब्लम्स अभी तक देखी लोगों ने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अब ये एक एडिशनल प्रॉब्लम इशू बन गए हैं। लोगों को चिंता हो गई है, अपनी भविष्य की चिंता हो गई, वो भी एक ऐड हो जाता है। प्लस हमारा लाइफस्टाइल भी इसमें चेंज हो गया काफी सारा, बाहर जाना बंद हो गया, एक्सरसाइजेस बंद हो गई, लोगों से मिलना बंद हो गया, बातचीत करना बंद हो गया। तो बाहर भी जो हम लोगों को देखते थे, इवन दैट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन मोस्ट, और उनको भी अफेक्ट कर रहा है, इट इज द फैमिली एंटायर। तो हमारी फैमिली में इन चीजों को देखने के लिए दोबारा से वापस लाना ही पड़ेगा। हम लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हमारी संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, ये एक बहुत महान है, ये दूसरे कंट्रीज में नहीं है, और हम इसी के बेसिस पे ही आज तक सरवाइव करते रहे हैं और आज के बाद करेंगे, करना जरूरी भी है। जैसे इसका एग्जांपल्स है, अभी हम कैसे कर पाएंगे इसको, देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये 20 दिनों में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी मैरिज की मूवीज देखी होंगी या एल्बम्स देखी होंगी, या अपने बच्चों के साथ उनके क्या लाइकिंग है, क्या गाने गाते थे। हाँ, ऑफ कोर्स खाने का तो जरूर ध्यान रखा होगा, क्योंकि हमारी चॉइस है कि जो हमें खाना है वो खाना है, बनता है। और गुजरात के लोगों को में बहुत अच्छी बात है कि दे हैव वेरी गुड टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट हैं उन लोगों के, शौक हैं खाने के भी और फैमिली के साथ रहने के भी। तो ये सब चीजें अभी दोबारा से हमको करनी पड़ेंगी, इनबिल्ट करनी पड़ेंगी, और ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। जब हम लोगों से पहले भी ऐसा होता था, हमारे पेरेंट्स के साथ भी, बट इस तरीके का आइसोलेशन नहीं हुआ अभी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा बने रहे। तो मेरा सजेशन ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटीज को सर्व करें बेटर तरीके से, आस-पास का ध्यान भी रखें, जो बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, और वी शुड सपोर्ट अ मैक्सिमम टू द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। रीजन बीइंग वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आर्गुमेंटेशन में जाने के बजाय लेट वी शुड गिव सम स्पेस इफ एनी प्रॉब्लम कम, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, 1-2 घंटे का टाइम दे दें अगर कोई, बिफोर गेटिंग इनटू द एनी सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन व्हिच लीड्स टू अल्टीमेटली सम क्लैशेस, दैट शुड राइट। सो बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, फैमिली मेंबर्स की फ्रेंडशिप को बढ़ाना है। एज पर योर सजेशन, जितना हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे उतना कंफर्टेबली हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और ईगो क्लैशेस कम होंगे। वेरी राइटली सेड। I want next question. one more point here
जी फैमिली में जब हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, इवन द चिल्ड्रंस ऑल्सो, तो इट इज द टीम वर्क. अगर टीम में एक आदमी काम नहीं कर रहा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द टीम कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएं, पीछे नहीं छोड़ें. जी. दिस इज द वर्क व्हिच इज एप्लीकेबल टू द होम ऑल्सो. Right. This is what I want to add up here. Right. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बाबा जी कि बच्चों में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अभी बच्चों का ये हुआ कि वो नीचे खेलने नहीं जा सकते हैं, उनको घर में मोबाइल, लैपटॉप या बुक्स है उसके सहारे टाइम निकालना है, प्लस उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस कह लीजिए या वर्कशीट भेज दी, उसको वर्कशीट कराना ऑनलाइन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. सो ये जो उनका स्कूलिंग सिस्टम चेंज हो रहा है या हो गया है थोड़ा बहुत, इसका उनके माइंड पे इफेक्ट, जो चेंजेस उनमें आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, जो घर में वो कंटिन्यूस रह रहे हैं, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ कहे. जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं तो मेरी 8 साल की बेटी है, उससे इतनी मैच्योरिटी की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन जब से इस सिचुएशन में हम आए हैं उसने कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना, कुछ चीजों में उसने शुरू कर दिया है. तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस है, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस है, कुछ अच्छे कुछ थोड़े से निगेटिव साइड तरफ जाते हुए चेंजेस है. तो ये जो सारा सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है ये, और बच्चों का उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, उसको आप कैसे मतलब कैसे उस पर आप प्रकाश डालेंगे कि क्या हमें करना चाहिए कि बच्चे जो है उसका निगेटिव इफेक्ट ना लेके पॉजिटिव है. वैशाली जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये टाइम अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या लूज होगा, ये अल्टीमेटली हटना ही है. इट इज नॉट गोइंग टू द फॉरएवर की ऐसे ही रहना है, पहली बात. दूसरी बात, बच्चों पे ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस छिन गई है लोगों बच्चों को. जाना, उनको बार बार मना करना, उनकी हैबिट्स हैं, उनको हम 100% ट्रीट नहीं कर सकते हैं. समटाइम्स वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम आल्सो. जब इग्नोरिंग कर देते हैं तो आज के बच्चे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं. आप छोटे बच्चों को भी देखेगा या बड़े बच्चों को भी देखेगा, दे अंडरस्टैंड, दे एनालाइज कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है, बट उनको बताने वाला, हाउ पॉजिटिवली वी टेल देम. देखिए, लॉकडाउन से पहले भी पीपल वर, जितने भी बच्चे थे, ये बच्चे लैपटॉप्स भी यूज करते थे, मोबाइल फोन्स भी यूज करते थे. छोटे बच्चे वो आज भी कर रहे हैं और कल भी करने वाले हैं जी. और उनके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू मच अफेक्ट, बिकॉज जो एजुकेशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है जी, ये होना ही है. ये इन्हीं के बच्चों के लिए नहीं हो रहा, ये एजुकेशन ट्रेंड नहीं है. इट इज द अदर एरियाज आल्सो व्हिच इज गोइंग टू चेंज. राइट. बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हमने किस तरीके से पॉजिटिवली लेके चलना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हमको उनको ये देखना है कि उनके ओपननेस मेंटेन रहनी चाहिए, लेकिन वो जिद्दी नहीं होने चाहिए इस लॉकडाउन में. अगर वो जिद्दी हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस इशू. आज से 10 साल पहले मैं लोगों को यही सजेस्ट करता था कि बच्चों को हॉस्टल में जरूर डालना चाहिए, खासकर लड़कियों को जरूर भेजना चाहिए उसमें. उसका एक रीजन है कि दे बिकम मोर मैच्योर. उनको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है. आज से 50 साल बाद की जो लाइफ है, इट इज सो स्ट्रगलफुल, सो टफ, सो रफ. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आज से ही होनी चाहिए और भी रही है. आज जो बच्चे हैं उसको समझ रहे हैं. और बेसिकली जो 7 साल से लेकर या मतलब 5 साल से लेकर 17-18 साल के बच्चे हैं, इनके बीच में इन्होंने जो देख लिया, जो पढ़ लिया, जो समझ लिया, वो इनको जिंदगी में कभी भूलता नहीं है जी, भूलेंगे नहीं. तो आज अगर हम इनको घर में बैठ के अच्छे संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि घर से ही संस्कार मिल रहे हैं. आज तक हमें अपने माँ बाप से भी मिले हैं, उनको उनके माँ बाप से मिले हैं, ये ट्रेडिशनल मिलते हैं. ये सबसे भगवान राम की तरफ से आप देखेंगे तो तब से चलते आ रहे हैं संस्कार. ये संस्कार आगे भी कंटिन्यू है, विच इज द अल्टीमेटली मोदी जी ने जो बोला है, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं. दिस इज द टाइम
राइट। चीजें बदलनी है, बदलेंगी, लेकिन उसमें हमें मर्यादा में रह के करना है। बच्चों का जो चेंजेस हो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव चेंज। ये आप आज से 6 महीने बाद देख लेंगे उसको। जी। सो वेरी पॉजिटिवली सेड बाबा जी। बाबा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके आपसे पूछना चाहूंगी। आप थोड़ा सा उस पर मुझे बताइएगा क्या किया जा सकता है। घर में एजेड लोग हैं जो मतलब रिटायर्ड पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, जो जिनका एक नीचे जाने का रूटीन हुआ करता था, दोस्तों से मिलने का रूटीन हुआ करता था। अब उनके साथ इशू ये है कि वो लोग टेक्नोलॉजिकली भी कई बार साउंड नहीं होते, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से। तो उनका इशू कैसे हैंडल किया जाए। प्लस जो अपने घर में मतलब माँ और जो अपने घर में प्रेग्नेंट लेडीज है कोई, या कोई फिजिकली कोई किसी को इशू है, तो सबसे जो कोरोना का सबसे बड़ा डर है वो ये है कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो उनको माइंड से आप कैसे मतलब माइंड का और इम्यून का क्या कनेक्शन होगा जिससे वो अपने आप कंफर्टेबल करे, अपने आप को इस लड़ने के काबिल बना पाए, क्योंकि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। तो घर के जो एजेड लोग हैं और बाकी सारे जो इश्यूज है उसको हम कैसे एक साथ कनेक्ट करके, क्योंकि हर हर कोई फेस कर रहा है अपने अपने लेवल पे प्रॉब्लम, तो सबको क्यूमुलेटिवली इस चीज को वो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा गाइड करें सब लोग अपने अपने लेवल पे कैसे। मैडम जी। हम सब ने ना रेसलिंग जरूर देखी है, कुश्तियां जरूर देखी होंगी, चाहे वो फ्रीस्टाइल हो चाहे वो नॉर्मल होती हो। जी। इनमें ना एक चीज आप अगर देखेंगे, कौन आदमी है जो हारता है? जीतना तो है ही एक को, लेकिन एक को हारना भी है। तो एक आदमी तो हारता ही है। अब आप उसके एनालिसिस करेंगे वो हारता कब है, जब वो एक दफा उसके मन में जिस वक्त ये आ गया मैं तो गया, जी। हौसला, हौसला जिसका आदमी हमेशा मेंटेन रहेगा, उस आदमी की इम्यूनिटी हमेशा बड़ी रहेगी। आप देखिएगा कोरोना वायरस से 70 साल के लोग भी लड़ रहे हैं, जीते हैं, ये कभी हारे नहीं है। तो हमारा आज की तारीख में इज आवर इम्यूनिटी। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, ठीक है, तो फिजिकली हम कर सकते हैं, योगा करते हैं, कर रहे हैं आज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर जो विल पावर है वो कभी वीक नहीं होने देनी चाहिए। हमें ट्रीटमेंट लेना है इम्यूनिटी बढ़ाने का, बिकॉज दिस इज द नेसेसिटी, क्योंकि इस इम्यूनिटी से हमारे को कोई और बीमारी नहीं हो जाए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोरोना इज वन एंड विद दिस वी हैव टू लिव ओनली। आने वाले कब तक ये मालूम नहीं है, बट हाँ हमको इससे डरना भी नहीं है। तो विल पावर हमारे को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखनी है अलोंग विद द इम्यूनिटी सिस्टम, जिसके लिए आज की तारीख में बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल हो गई हैं, और वो छोटी छोटी हैं बट वेरी कारगर, घर वाली चीजें हैं, वो हमारी किचन से निकली हुई हैं। हमारी नानी दादी आज तक वही करती आई हैं जो आज हम व्हाट्सएप से देख रहे हैं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हमने भूल गए थे बट वो आज लॉकडाउन में दोबारा से सिखा दिया, बता दिया। बिल्कुल। बाबा जी, मैं बाहर थोड़ा सा पीपल कनेक्ट मेरा होने के कारण बाहर की कुछ समस्याएं मेरे साथ कई बार शेयर होती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल उभर के आ रहा है सामने। हालांकि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनमें ये चीज कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका प्रमाण जो पहले था लॉकडाउन से पहले, जो इसका परसेंटेज था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बिकॉज अगेन वही है कि तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको स्पेशली लेडीज को किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि बाहर जाके भी किसी से हम ज्यादातर मतलब बाहर जाना ही नहीं है, ये दिमाग में फिट है। तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का स्थिति बढ़ रहा है उसको बीइंग लेडीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सके।
देखिए ऐसे में ना आप ये भी देखिए, जो आप पूछ रही हैं लेडीज के तरफ से, जी यू आर वेरी राइट कि हमेशा जो ज्यादा बड़ा पहलवान होता है वो नीचे वाले को दबा लेता है, हमेशा ऐसा जी होता है। ये हिस्ट्री बताती है आज तक की। इट इज नॉट ट्रू। लोगों को, लेडीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देने का टाइम था, है, और आगे भी रहना चाहिए। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लेडीज हैं, इनकी वजह से ही हमारा सर्वाइवल है। हम बाहर निकल के पैसे कमा के लेके आ रहे हैं, या हम बाहर जाके कुछ भी करके आ रहे हैं। जी बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेवारी, घर को चलाने की जिम्मेवारी, इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लेडीज। और राइट, सच बात तो ये है कि इनके बगैर हम चल भी नहीं सकते। सही बात है। बोले कि हम चल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, जी हमको सिर्फ एक ही काम कर लें कि हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें, उनके काम को रिस्पेक्ट देख लें, और कहीं ऐसे देखें कि हमने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है या कम कर दिया। जब हमें यह समझ आ जाएगी कि हमने उनकी डिग्निटी को कम नहीं किया, तो अपने आप वो काम करेंगे, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी दूध और पानी ये मिक्स हो जाता है, इन दोनों में आपस में बात होती है। दूध की बात पानी से होती है। वो दूध बोलता है, देख भैया पानी, वाटर को, ही वाज जस्ट टेलिंग, दे वर डिस्कसिंग कि मैं कितना महान हूं, तेरी कीमत कुछ भी नहीं थी, मेरे साथ मिलने के बाद तेरी कीमत बढ़ गई, दूध बन गया। तेरे पास में कोई रंग नहीं था, मैंने तेरे को व्हाइट रंग दे दिया। तेरे को मैंने कितने गुण दे दिए, तेरे को लोग हंस के लेते हैं पानी के, दूध के तरीके, मैंने तेरे को अपना नाम दे दिया। अब पानी चुपचाप सुनता रहा। तो पानी ने उसका फिर उसने जो उसका उसको जो जवाब दिया पानी ने, तो बोला देखा भाई, ठीक है तुमने मेरे को सब कुछ दिया, लेकिन जब दूध उबलता है तो सबसे पहले सेक, जो गर्मी लगती है वो पानी को मिलती है। मैं ही भाप बन के उड़ता हूं, तभी तेरे को दूध को पिया जाता है। अगर मैं नहीं हूं तो तेरे को, तेरी ये भाप उड़ेगी कहां से? तो इसलिए मेरा भी वजूद उतना ही है जितना कि दूध तेरा वजूद है। तो ये एक बिलीफ है जो हमको अपने परिवारों में लेके आना पड़ेगा। और हमारी, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हमारी संस्कृति बहुत स्ट्रांग है। और कुछ टाइम से ये ऐसे डिफरेंसेस इसलिए भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से 30-35 साल से, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। लोग पैसा कमाने के लिए, या पैसा कमाना नहीं, आई डोंट नो यू, द रिक्वायरमेंट हैज बिकम लाइक दिस फैमिली की, कि उसको बाहर जाके काम करना ही है, बाहर जाके बाहर के कल्चर में रहना, बाहर के सोच में आना, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। बट स्टिल जिस घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनका अभी भी डर है। हम अभी भी उनके सहारे घर छोड़ के चले जाते हैं, चाहे 100 तोला सोना पड़ा हुआ घर में, हम डाल के नहीं जाएंगे। हम उनके सहारे छोड़ के, चाहे वो दादी बैठी है, नानी बैठी है, जो भी बैठा हो, ये अभी भी है, वो आगे भी रहने वाला है। इसको हमें समझ लेना पड़ेगा। रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ेगी एक दूसरे को, इसमें चाहे औरत है चाहे आदमी है। और फैमिली ऐसे दूध और पानी की तरह काम करना है हमको, इकट्ठे मिलकर काम करना है, और इसी से ही सर्वाइवल भी है। ये तो बहुत सारे लोगों ने आजमा भी लिया। हम लोगों की सोसाइटी में अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है। ये बदलाव ऐसा है, आपने ओल्ड एज होम्स इंडिया में शुरू हुए थे, अमेरिकन जैसे डेवलप कंट्रीज में ये हैं ऑलरेडी। तो रिलेशंस अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं है, तो कहीं पे सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। बट इंडिया में हमारा कल्चर अभी भी 100% ऐसा नहीं हुआ है कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, और ना ये होना। ये इस टाइम में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने वाली है, और बढ़ेगी। आप देखते रहिए, इसके जो 6 महीने के बाद में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, पीपल विल रियली अंडरस्टैंड। ये तो दिन चले जाएंगे, ये रहने वाले नहीं है कभी भी, हमेशा। और ये हमेशा मोटिवेट करेंगे, याद रखेंगे लोग। एकांतवास पांडवों ने भी झेला था, रामचंद्र जी ने भी 14 साल जनवास निकाले थे, तो सबको दिक्कतें आई हैं। आज हमारे पे भी आई है, लेकिन निकल जाएगा। समय तो कभी बराबर रहा नहीं है, आता जाता रहा है। तो हमको सिर्फ मोटिवेटेड रह गए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, और गुड लिसनर। हमको एक दूसरे का बहुत अच्छा लिसनर भी रहना चाहिए,
क्या कौन कह रहा है उसको लिसनिंग सुने, क्योंकि हमारी लिसनिंग पावर बहुत कम हो गई है। इट हैज दोबारा आनी चाहिए। जी, वेरी वेल सेड। तो बेसिकली हमें फैमिली में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के सपोर्ट की और काम की कीमत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा जी, कुछ लोग ये लॉकडाउन में अचानक अटक गए। जैसे अपनी सोसाइटी में एक उदाहरण है, एक अंकल है, जी ब्लॉक में रहते हैं। उनका ऐसा हुआ कि यहाँ पे वो किसी काम के सिलसिले में आए थे, फैमिली उनकी दिल्ली में थी और वो यहाँ पे अटक गए। लॉकडाउन अचानक से शुरू हुआ। अब तब से कम 45 दिन उनको अकेला रहना पड़ा। उनको खाना बनाना आता नहीं था, तो ये दलिया और खिचड़ी खा के उनको पूरा टाइम निकालना पड़ा। उससे भी बेटर, खाना इज तो सेकेंडरी, बट nobody is there in house जिससे वो कुछ भी शेयर कर सके। पूरा दिन एक आदमी कंटिन्यूअस अकेला। he is one of the cases, one student है यहाँ पे, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कम टीचर है, जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनका भी ऐसा ही हुआ कि वो अकेले रहने की वजह से उनमें इतना डिप्रेशन आ गया। अब बाकी लोग तो भी थोड़े पॉजिटिव, बिकॉज फैमिली तो है उनके साथ शेयर करने के लिए चीजें, लेकिन जो अकेले है वो अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशन को कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, इस पर अगर आप थोड़ा सा गाइड करें। मैडम देखिए वैशाली जी, ये प्रॉब्लम्स काफी इश्यूज हैं, हुए हैं, और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अवॉइडेबल भी नहीं किया जा सका जो होने चाहिए थे जी। अब इससे मेंटल सिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों की, और उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ गया, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन्स की डिसबैलेंसिंग हो जाती है ऐसे टाइम में, और जबकि उनको बाहर निकलना ही नहीं है। तो इस वक्त तो हमको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सोशल सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। आप तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम लोगों को इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, जिसको पता लगे उनको विद रिस्पेक्ट, अगर वो एल्डर हैं, फंस गए हैं, तो इट इज ठीक है, डिस्टेंस तो मेंटेन करके रखना ही है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हमको बताए हैं, दिखाए हैं तो बताए हैं, लेकिन हम इतने भी अलग नहीं हुए हैं या इतने भी बदलाव नहीं आ गए हम लोग कि हम इन लोगों की केयर नहीं कर सके। हमारी सोसाइटी में सपोज 100 घर है तो 100 दिन का खाना तो उनको दे ही सकते हैं ना हम लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? एक एक फैमिली भी देना शुरू कर देगी, ड्यूटी फिक्स करें, दिस इज द लाइफ, ये किसी में भी हो सकता है। बट ये फॉर्चुनेटली सर, जी फॉर्चुनेटली सर वी आर स्टेइंग एट सफल परिसर 1, तो वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई। उनको साइकोलॉजिकल मतलब थोड़ा काउंसलिंग भी किया गया, उनको सपोर्ट भी किया गया। दे आर हैप्पी विथ व्हाटएवर सपोर्ट दे गॉट फ्रॉम हियर। तो उनके साथ तो हुआ, बट आउट ऑफ सफल भी ये एक मेरे ख्याल से जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सर्वाइवल के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी तो है, लेकिन एक सोशल कनेक्ट उनका होना जरूरी है टू बी मेंटली फिट। सो वही मैं इसके जरिए आपसे पूछना चाहती थी कि उनको एक थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए कि हम अपने अलावा भी लोगों का वो थोड़ा ध्यान दे, उसके लिए आप कैसे मतलब कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? मैडम देखिए, अगर तो उनको मेंटली डिस्टरबेंस हो रखा है जी, एक अलग इशू है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज अ सेपरेट इशू। जी, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट सब कुछ कर देगी, नहीं कर पाएगी, ना कर सकती है। उनका जो बेसिक काम था उन्होंने 2 महीने लॉकआउट करके हमारे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करके एस्टेब्लिश करके दे दी, हम लोगों को हैबिट डाल दी कि भैया ये सर्वाइवल का टाइम है, ऐसे सर्वाइव करना है, इट इज अप टू अस। अब ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से हम लोगों को एक हर सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे गुजरात में जो आके मुझे लगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, एंड दे डू केयर फॉर द पेरेंट्स, मतलब बुजुर्ग लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको चाहिए कि कुछ एडॉप्ट कर लें, हम लोग ऐसे लोगों को फिक्स कर दें कि हम 2-3-4 घंटे
उनसे जाके बात करेंगे, बेशक बाहर से बात करें, लेट मी गिव देम, उनसे घर से जाके चाहे गाड़ी में बुला के बात करें, नहीं जा सकते हैं, वी मस्ट शेयर देयर ग्रीवेंसेस। पूछ लीजिए, दिल में कुछ रहना नहीं चाहिए। अगर आप दिल से खुश हो गए तो आप कहीं भी रह रहे हैं, आप आराम से रहेंगे। तो हमें दिल से, दिल की खुशी देनी ज्यादा जरूरी है। और कई बार ऐसे देखिए, हम लोग आज पर्सनल टच हुआ करता था, फैमिली में रहते थे, पर्सनल टच होता था, इज अ थेरेपी, जो आज दूर हो गए। हम लोग घर के घर में रह गए। पहले हम लोग किसी से बात भी करते थे, हाथ लगा के बात करते, दोस्त क्या हाल है तेरे, ऐसी बात करते थे ना हम लोग। तो दैट ब्रिंग्स मोर क्लोजनेस टू अस। हम लोग अब कर, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। बेटर ये है कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको हम सोशली सपोर्ट कर दें, उनके आसपास के लोगों को कर दें कि भाई तुम्हें 1 घंटा बात करनी है उनसे, और 1 घंटे की बातचीत ही उनको लोगों को, और मोटिवेटेड बात, मतलब कोरोना की बात नहीं करनी है। और कोरोना वाला टीवी तो बंद भी कर देना, न्यूज चैनल, व्हाट्सएप आते बंद कर देना चाहिए, विच इज गिविंग द मोस्ट नेगेटिव फीडबैक टू माइंड्स। जो न्यूज़पेपर के पीछे से वो कोरोना का साइन निकल के आता है और उसके साथ वो म्यूजिक आता है, वो आधे लोगों को तो उसने ही डिस्टर्ब कर रखा है। तो इसे अवॉइड करना ही पड़ेगा। और आप देखिए कि ये अब चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप टीवी में देख रहे हैं नाउ, तक कोरोना की जरूरत थी अवेयर करने की, मीडिया ने पूरा उस तरीके से काम किया। अब टाइम आ गया है, हमको गवर्नमेंट ने बोल दिया वी हैव टू लिव विद दैट, तो के साथ रहना सीखना ये हमें करना है। नाउ इट इज अप टू द सोसाइटी हाउ वी हैव टू डू। हमें अपने बुजुर्गों का, अपना और अपने परिवार का ध्यान अपने आप, अपनी समझ से रखना है, और ये समझ दूसरों को देनी है, साथ में एग्जाम्पल सेट करने हैं हमको। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब उनकी एज जो है, बुजुर्ग हैं बेचारे, उन्होंने तो आगे, उनकी एज तो और बढ़नी है ना, कम तो नहीं होनी ना। तो हमें तो उनको ये देखना है कि उनको कम से कम आज जो उनका जिस कंडीशन में मेंटल है, उसको उनको रिड्यूस स्ट्रेस करना है। वो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं, जैसे लॉकडाउन, बहुत ही वी कैन डू इट लाइक दिस। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने, आई लाइक इट वेरी मच कि हम लोगों को उनसे थोड़ा सा सोशल कनेक्ट बढ़ा के उनको थोड़ा सा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट देके, और फिर यही तो है खुशी देना एक दूसरे को, यही तो है फैमिली के, बीइंग फैमिली, यही चीजें तो हमें एक दूसरे के साथ करनी है। वेरी राइटली सेड बाबा जी। बाबा जी, थोड़ा सा मैं मनी क्रंच के बारे में एक क्वेश्चन आया है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि अभी जो सैलरीड लोग हैं उनका सैलरी कट आ गया, तो अच्छा काम करने के बावजूद सैलरी कट आया बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, तो उनका एक मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि इतनी मेहनत करने के बावजूद सैलरी कट आया। फिर जो उसके बाद वो फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करने वाले हैं, फिर जो जिनके छोटे बिजनेसेस थे, लाइक उनका तो बिजनेस ही पूरा बंद हो गया फिलहाल, मतलब एब्सोल्यूट लॉकडाउन में उनका तो कुछ सामान जा नहीं रहा है, तो रूटीन जिस चीज पे आजीविका उनकी चल रही थी वो टोटल बंद हो गया। तो उनको अचानक से अपने सेविंग्स को खर्च करना पड़ा और अपना रूटीन चलाना पड़ा। तो इसकी वजह से, जो फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से जो इफेक्ट्स हम पे आ रहे हैं बिहेवियर में, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें गाइड करें कि उसको कैसे हम शांत करें, कैसे हम लोगों को समझाए कि फाइनेंस इज सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी फिट एंड फाइन। फाइनेंस मतलब हम सेकेंडरी नजरिए से देखें, पहले हम सरवाइव तो कर ले एंड देन वी कैन सी फाइनेंसेस। तो आप इस बारे में अगर कुछ गाइड कर सकते हैं। शाली जी, ये जो आपने इकोनॉमिकली क्वेश्चन रेज किया है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से काम कर रहा है। बड़ा बिजनेसमैन अपने हिसाब से काम कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल हम लोगों को ये देखना है कि अब हम कैसे सरवाइव करें। बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में स्ट्रेस ये भी आ जाता है कि मैंने 2 महीने से मेरी शॉप नहीं चली है और उसका रेंट भी मेरे को देना है, और आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मुझे पता नहीं है, क्योंकि डिमांड आएगी तभी कोई लेने आएगा। अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो लेने कौन आएगा मेरी शॉप पे। तो वो एक माहौल अनसर्टेनिटी का बना हुआ है।
बट जी आज की तारीख में देखिए ये छोटे छोटे लघु उद्योग है, मोदी जी ने लोकलाइजेशन वाली बात करी है, बहुत ही क्लासिक बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने। और ये इस टाइम पे करी है जब हम लॉकडाउन में रह के सीख गए हैं कि हम कम खर्चे में कितना गुजारा कर सकते हैं, कितना बढ़िया से रह सकते हैं। आज हम लोग अपने अपने घरों में देखें कि पूरा महीने का राशन कितना आया, और दूसरी तरफ या खाने में कितना खर्चा हुआ, चिल्ड्रंस एजुकेशन में। जो हम बर्बाद करते थे मतलब आर्टिफिशियल लाइफ रहने के लिए, मैं 3,000 रुपये की शर्ट डालता था, मैं क्यों डालूंगा 3,000 रुपये की शर्ट? वाई शुड? जब मेरे पास में वही दूसरी शर्ट 700-800 रुपए में अवेलेबल थी, तो हम लोगों ने ब्रांड को चुना था, वो ब्रांड के नाम पे चलता था, और वो ब्रांडिंग खत्म हो जानी है। बिकॉज अल्टीमेटली ये आर्टिफिशियल लाइफ से रियल लाइफ में हम लोग आ रहे हैं, और हम लोगों को ये आज की तारीख में बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई मेरा इतना 1,000 रुपए खर्चा आता है महीने का, इंक्लूडिंग बच्चे, मुझे कितना देना है। डर उन लोगों को होना चाहिए, मैक्सिमम है भी, जो रेंट पे हैं या जिन्होंने लोन लिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन लोन्स पे चलते हैं। जब उनको रीपेमेंट की बात आ रही है तो उस वक्त क्या किया जाएगा? बिल्कुल गवर्नमेंट ने तो लेना ही है जिसने लोन लेना, लेकिन ये भी बड़ा क्लियर है कि हमें अपने ओवरहेड्स कम करके जितनी ज्यादा देर तक हम अपनी सेविंग को सरवाइव कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितना टाइम और निकल जाएगा उतने में और ओपनिंग्स होने वाली हैं। आज हो सकता है 3 महीने बाद हमको लग रहा है कि इसकी मैं क्या करूंगा, इस चीज का बिजनेस नहीं चल रहा है, बट हो सकता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद वर्ल्ड की मार्केट खुलने वाली है, इंडिया के लिए वर्ल्ड की मार्केट खुलने वाली है। हम लोग घर से काम कर रहे हैं, घर से काम करना सिर्फ यही नहीं कि हम ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं, हम लोगों को ये भी पता लगना शुरू हो गया है कि यूरोप में किस चीज की डिमांड क्रिएट हो रही है, फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहां पे रियलिटी क्या है। अपॉर्चुनिटीज तो इंडियंस के लिए फॉरेन में भी हो गई ना, तो हम लोग तो अलग क्यों समझे और छोटा भी क्यों समझे? हमें बिल्कुल डट काम करना है। ठीक है, आज हमने 2 महीने निकाले, 4 महीने और निकाल सकते हैं, अपनी सेविंग्स देख के करना है। हाँ, हमको ये देखना है कि हमारी वजह से कोई गरीब आदमी मार नहीं खा रहा, हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे किसी गरीब के आदमी के ऊपर चोट पहुंचे, वो हर्ट हो या उसका घर नहीं चले, लाइक जैसे काम वाली हैं। तो अभी अगर इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको उनके उनके सर्वाइवल के लिए भी करनी ही पड़ेंगी। और हाँ, एक चीज और है, अब बिजनेस वो रहेंगे नहीं। हो सकता है कोई भी आदमी, कोई आर्किटेक्ट होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, या उसकी फार्मा की कंपनी हो जाए, या कोई फार्मासिस्ट है जो फार्मा का बिजनेस है जिसका, वो हो सकता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चला जाए। ये वाइस वर्सा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम करना आज की तारीख में कि हमें आर्टिफिशियल नहीं रहना है, ये डिसाइडेड है और रहेगा भी नहीं आने वाले टाइम में। प्लस हम लोगों को ये भी समझ आ जानी चाहिए कि हमको नेचर के साथ ही चलना है, जो नेचर हमें सिखा रही है, बता रही है। इसमें बिजनेस है और होगा और बढ़ेगा, इसमें कोई ऐसा सोचने वाली दूसरी दो राय नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। हम लोग कितना कैसे बेस्ट अपनी सेविंग से, अपनी टीम से, टीम मतलब इंक्लूडिंग ऑफिस में है तो वर्कर्स के साथ में, और अगर हम घर पे हैं तो अब जो छोटे छोटे उद्योग मोदी जी ने लोकलाइजेशन, मैं तो कहता हूं कि कानून ऐसा हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने रेंट पे घर ले रखे हैं उनको अलाउड हो जाना चाहिए कि वो वहां से कोई बिजनेस भी कर लें, दैट दे शुड अर्न आउट ऑफ दैट। प्लस जिन्होंने के घर खरीदे हुए हैं, अगर उसको कमर्शलाइज करना हो तो लेट गवर्नमेंट शुड अलाउ देम टू कमर्शलाइज। ये जो कहवे बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, क्यों नहीं एक्सपोर्ट होते? व्हाई इट इज लिमिटेड फॉर दिस? तो ये सब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई हैं, हम लोगों को संभालने, आप 1 साल तक देखिए, हमें हमारे लिए संभालना भी शुरू हो जाएगा। मुझे तो ये अभी ये भी डाउट होना शुरू लगता है, इंडियन की जो इम्यूनिटी पावर है, जिस हिसाब से हम दे रहे हैं 34-35% रिकवरी रेट है, इस रेट को देखते हुए फॉरेन कंट्री यही ना बोलना शुरू कर देंगे यहाँ की लेबर को हम ही बुलाएं वहां पे इंडिया में काम करवाएं इनसे, सेल्फ डिपेंडेंसी उनकी भी हो जाए। तो पीपल कैन थिंक लाइक दैट, एनीथिंग। आज जो हम सोच रहे हैं वो हो भी सकता है, और मल्टी स्किल होना ही है।
जो भी एम्प्लॉई है, अगर वो फाइनेंस में काम कर रहा है, ही पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, उसको शॉप फ्लोर पे जाना पड़ सकता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहा है उसको हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल का काम करना पड़े। वहां पे बहुत सारी चेंजेस हैं। डॉक्टर्स हैं, अभी आप देखिए डॉक्टर्स के पास कितना इश्यू आने वाला है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, डॉक्टर्स जो अभी दबे बैठे हुए हैं, बिकॉज डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी, प्लस डॉक्टर्स आर डूइंग लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, वो काम कर रहे हैं। बट जैसे लॉकडाउन खुलेगा, पीपल विल कम आउट फ्रॉम देयर होम्स एंड गो, उनको मेडिकल चेकअप कराना है अपना अपना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। तो आने वाले अपने बिजनेस देयर, बिजनेस होना, इट इज ओनली हाउ मोर टाइम वी कैन टेक फॉर फ्रॉम आवर सेविंग्स, दैट्स ऑल। सो बेसिकली हमें फाइनेंशियल क्रंच को ज्यादा सीरियसली न लेते हुए पॉजिटिव रहना है, एंड वोकल टू लोकल, वोकल फॉर लोकल को हमें ज्यादा ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। वेरी राइट। एक क्वेश्चन ऐसा आया है बाबा जी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी, बीइंग मतलब हमसे जो छोटे लोग हैं उनकी तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेड्स हो गई, या कई बार हम ऐसे नॉर्मल जब रूटीन चल रहा था तब रास्ते में जो भिखारी होते थे उन पर कुछ लोग ध्यान देते थे, कुछ उनको देते थे सामान, कुछ नहीं देते थे, वो चलता था। बट स्पेसिफिकली इन दिस सिचुएशन हमें कितना मॉरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल हु एक्चुअली नीड एंड हु आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड। तो उनके लिए हमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किस तरह से निभानी चाहिए और किस तरह से उनको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, ये एक चीज आपसे समझ। देखिए मैडम, अभी ये टाइम ऐसा है, हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है जी। और हम लोगों की सस्टेनेबिलिटी, देखिए आज से पहले कभी मेड के बगैर सरवाइव ही नहीं किया था, आज कर रहे हैं जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी सरवाइव करें जी। क्या हम उनको अपना काम दे सकते हैं? अपनी सोसाइटीज में उनको प्रेस वाले बाहर से आते हैं जो आयरनिंग करते हैं या कुछ ऐसे काम है, हम उनको एलोकेट कर सकते हैं ताकि उनका सर्वाइवल हो। गिव देम द जॉब्स लाइक दैट, कि उनको कुछ ऐसे और जॉब्स हैं जो हम करना चाहते हैं बट उनसे करवाना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस, तो वो लोग सस्टेनेबल करें, सस्टेनेबल रहें, उसको हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब सब्जी वाले हैं, अल्टीमेटली दे हैव टू सर्वाइव, उनको भी सर्वाइव करना है ना, इनके बगैर हमारी जिंदगी है ही नहीं। आप क्या, हम कोई खेतों में चले जाएंगे सब्जी लेने के लिए? हम क्या सकते, हमको ये लाके देंगे, विच इज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम उनको अगर आज मार देंगे, फाइनेंशियली खत्म हो जाएंगे वो लोग, तो हम खत्म हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो उनका सर्वाइवल कराना हमारे लिए है। तो हमको तो ऐसा चाहिए कि जैसे हमारे अगर 100 घर हैं, 200 घर हैं, हमें लगता है कि एक सब्जी वाले को 10,000 का या 15,000 या 20,000 रुपए का बिजनेस चाहिए महीने का, उसको तो रैशनल कॉस्ट। देखिए हम भी चाहते हैं कि वो एग्जॉर्बिट नहीं लेके, वो भी एक सस्टेनेबल, जब हम सस्टेनेबल हो रहे हैं तो वो भी सस्टेनेबल होने चाहिए। तो ये सोसाइटी है, इस तरीके से 100 फैमिलीज में ठीक है, हम उस आदमी से लेंगे सब्जी, हम आदमी से लेंगे ताकि उसका सर्वाइवल होता रहे। और इट इज अ सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी, ताकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, नहीं समझते। आपके घर में कोई गलत काम हो जाए तो हो सकता है वो सब्जी वाला ही आ जाए आपके पास में सस्टेन करने के लिए, पहले खड़ा होगा आपके सामने। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए कहीं सड़क के ऊपर, हो सकता है वो आपके लिए काम कर रहा है, वही आपको फर्स्ट टाइम उठा के लेके जाए हॉस्पिटल में, दूसरे लेके नहीं जाए। तो दिस बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशली, जिससे हम लोग काफी दूर चले गए हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज टू बी रीस्टार्ट इन द सोसाइटी, हम अडॉप्ट। और सबको देखिए, शॉप कोई बंद नहीं होनी चाहिए, शॉप्स बिजनेस सारे चलने चाहिए। और हाँ, सस्टेनेबल, फिर मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट तो कम होने ही है। 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में भी बेच देते थे, अब 50 रुपए में कोई लेने वाला नहीं होगा, उसको 10 रुपए की जगह 20 रुपए ले लेगा तो पीपल विल एक्सेप्ट इट। बट 500 टाइम्स प्रॉफिट में नोबडी विल एक्सेप्ट, क्योंकि ना किसी के पास पैसा रहेगा ना है। और
ये टाइम ऐसा है, गरीब अमीर भी हो सकता है, अमीर गरीब भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, बट डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिंदगी ऐसे 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 ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सब लोग खुशी खुशी जाया करेंगे। हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट विच बिगिंस फ्रॉम द होम। सो बाबा जी, आपका इतना वैल्यूएबल समय आपने हमें दिया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपको रियली थैंक यू वेरी मच। हम आगे भी आपका टाइम लेंगे और कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच मिस्टर बाबा, आपका समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जी जी आप लोगों से हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता है, और हम लोग जितना रिपीट करते हैं उतना ही हमारे ब्लड में जाता है, और जी जी ये हौसले से हम आगे इसको और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू। एंड में मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर बाबा तो है ही, प्लस दोस्तों वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू आवर मैनेजिंग कमिटी हु प्रोवाइडेड अस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। और मैं मिस भूमि शाह का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में अपना टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टी को हमें प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सफल परिसरवन। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।